निकाले ना कि नई बोतल में पुरानी शराब परोसी गई है। एक तो वही है कि नई बोतल में पुरानी शराब, दूसरी चीज सुनिए ना, हाँ। एक तो ये नहीं मामा के बजाय काना मामा के लिए लोग बात जवाब दीजिए प्रोफेसर विनीत, जवाब दीजिए। चीज है कि ये भागते भूत की लंगोटी है, लेकिन हम उस न्याय का जवाब तो ले लूं अनुमा जी, ओपीएस लेकर रहेंगे। हाँ बोलिए। अपने मामा इटली से बुलाइए मामा जी को, फिर बात करेंगे हम लोग। पूजा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये अशिष्ट और अभद्र। अरे भैया आप शांत। प्रोफेसर विनीत अभी आप ही के सही होंगे। विजय शर्मा इसी बात को लेकर कह रहे थे ना, मर्यादित शब्द आप 60 साल के, है ना? ठीक है पूजा जी, चलिए ठीक है अनुमा जी, ठीक है अब शांत रहिए, बोलिए। पूजा जी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आपको अपना देखना चाहिए था, जबकि बीजेपी के प्रतिनिधि जो इस उम्र में है, आपने उनको कहा कुएं के मेढक के बारे में। पूजा जी मैं हमेशा से समझता था कि विपक्ष जो है ना देशभक्त विपक्ष है, पर ये रोंदू विपक्ष है। आप एक बात बताइए, आपने बहुत बढ़िया आंकड़ा पेश किया है। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में, या आप राजस्थान की बात कर ले, छत्तीसगढ़ या मेरे स्टेट बिहार की बात कर ले, पेंशन का अमाउंट उनके टोटल टैक्स कलेक्शन का 80% और 60% है। उसके बाद से कैसे आप काम करेंगे? इनके पास पैसा नहीं बचेगा तो केंद्र सरकार से पैसा मांगेंगे। और इस पैनल पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बता दे क्या आर्थिक रूप से देश सुदृढ़ हो या नहीं हो। 10 साल में आपने बहुत बढ़िया बात कही पूजा जी, मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं कह दिया? उस समय तो मनमोहन सिंह मिलकर कहते थे कि नहीं एनपीएस को लाना चाहिए। आरबीआई ने वार्न किया था कि अगर ये कंटिन्यू रहा, ओपीएस कंटिन्यू रहा तो रीढ़ की हड्डी सरकार की टूट जाएगी। आरपीएस का डॉक्यूमेंटेड है। पूजा जी सबसे सीधी सी बात है कि ये जो सरकार है कोई भी लोक कल्याणकारी योजना लाती है, पहले तो विपक्ष के दबाव में हम काम नहीं करेंगे, उसका जब सही समय आएगा काम किया जाएगा। 240 हो या 330 हो या 282 हो, हमारा विल पावर और दृढ़ शक्ति अभी भी कम नहीं हुआ है। हाँ, और तो ये जागेगी तब ना जब 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 2 में चुनाव होना बाकी है, आगे दिल्ली है, उसके बाद बिहार है। पूजा जी देश में ऐसा कौन सा राज्य है कि हर साल चुनाव नहीं होता है? तो ये क्या चुनाव के कारण हम लोग काम करना बंद कर दें? पहली बात। दूसरी बात, अभी मैडम कह रही थी कि हमारा जो आर्मी का जो था स्क्वाड्रन जो था 4th रैंक था। अरे जरा पूछिए कि क्या उस समय निर्यात होता था डिफेंस इक्विपमेंट का, जो आज देश में 21,000 करोड़ का। करना चाहूंगी अनुमा जी, आ रही हूं मैं, आपको 10 सेकंड दूंगी तब आप रिप्लाई कीजिएगा। हाँ लेट मी फिनिश। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी और एनडीए की सरकार जहां पे प्रजा परेशान होगी हम उस चीज को बदलेंगे। एनपीएस तो 10 साल में ये प्रजा परेशान नहीं दिखी क्या? इतने मूवमेंट्स यहाँ पर किए गए सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, उन 10 सालों में नजर नहीं आया। जब आप 303 से 240 पे आ गए विनीत, प्रोफेसर विनीत, यही कह रहे हैं ना विपक्ष भी। पूजा जी मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं या नहीं करती हैं? किसी मामले में, इक्विटी में या यूलिप में या म्यूचुअल फंड में? ये बिल्कुल एक साधारण सी समझ है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से उसमें पैसा बढ़ता है। और अगर इतना ही खराब होता तो मनमोहन सिंह जैसा आपने कहा क्यों नहीं बदल दिया? पर हमें लगा कि नहीं ये परेशानी का सबब है। तो फिर क्यों यूपीएस लाया गया है? लागू रहने देते हैं एनपीएस को। हमने पूजा जी क्या कहा? तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर हमारी प्रजा दुख होगी तो वहां के राजा जो है उसको बदलेंगे जरूर उसको, और हमने ये काम किया, तो इसीलिए उसका स्वागत कीजिए और रोइए मत। ठीक है फराज के दुआई साहब, अनुमा जी आ रही हूँ, 10 आपको दूंगी मैं 10 सेकंड। फराज के दुआई साहब,